नमस्कार दोस्तों। मेरे को लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बड़ा वहम है कि वो अजर अमर हैं। वो ना तो कहीं जाएंगे, ना उनकी मृत्यु होगी और हमेशा वो प्रधानमंत्री पद पर ही रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी का ही राज रहेगा। ऐसा मेरे को उनके व्यवहार से विदित होता है। जबकि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि आज का जो हिंदू है वो कैसा है। आज का हिंदू वोटर 1 किलो मीट, एक दारू की बोतल या 500 रुपये या 1000 रुपये में बिक जाता है। ये आपको कर्नाटक की हार से सर्वविदित है कि ये लोग 500-500 रुपये, 1000-1000 रुपये के अंदर किस तरीके से अपना वोट बेच देते हैं। तो हिंदू जो है ना, वो तो कोई भारतीय जनता पार्टी का पिट्ठू है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई गलतफहमी है मोदी जी को। तो आधे राज्य तो साफ हो चुके, आधे और हो जाएंगे। मोदी जी चाहे कुछ भी करते रहें, आज उनके हाथ में सत्ता है, लेकिन वो लग रहा है मेरे को कि सत्ता का जो पूर्ण उपयोग जो है ना, वो एटलीस्ट कम से कम हिंदू धर्म के लिए मैं ये मानता हूँ कि नहीं कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने मंदिरों का कामकाज किया है, ठीक है ना, और बहुत मंदिरों के देखभाल के लिए बहुत अपना टाइम भी लगाया है, मेहनत भी की है, पैसा भी दिया है, सब कुछ किया है। लेकिन खाली मंदिर से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब हिंदू ही नहीं बचेगा तो इन मंदिरों का क्या करोगे आप, मेरे समझ में नहीं आती है। तो सबसे पहले हिंदू बचना जरूरी है, हिंदू धर्म बचना जरूरी है, हिंदुत्व बचना जरूरी है। जब तक मोदी जी इस ओर ध्यान नहीं देंगे तो इस देश का कल्याण नहीं हो सकता। मैं आपका ध्यान गुरुकुल व्यवस्था की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि इंग्लैंड में जब पहला स्कूल खुला था ना 1811 में, उस समय भारत में 7,32,000 गुरुकुल थे। लेकिन अब आप मेरे को ये बताओ कि ये सब गुरुकुल अचानक से कहाँ चले गए। आपको अगर ज्ञात हो तो यहाँ पे एक लॉर्ड मैकाले नाम का अंग्रेज आया था, जिसने यहाँ की गुरुकुल व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, और मैं ये बेटर कह सकता हूँ कि उसने हिंदू धर्म के पतन का कारण लॉर्ड मैकाले ही था। उसने जितने भी ये गुरुकुल थे उन सब को गैरकानूनी घोषित किया और सब बंद करवा दिए। और सब बंद करवाने के बाद में उसने जितने भी वहाँ के जो संत महात्मा गुरु जो भी थे, गुरुजन, उन सब की मारपीट करी, उनके साथ में उनको भगाया, उनको मारा, और ये सब उन्होंने ऐसा किया। और ऐसा करने के बाद में उसने अपना जो स्कूल पद्धति जो है वो, जिसमें अंग्रेज़ तैयार करने उसने चालू किए। ऐसे अंग्रेज़ जो शरीर से तो भारतीय थे लेकिन मानसिक रूप से अंग्रेज़ थे। मैकाले का एक मुहावरा है कि जैसे किसी खेत में कोई फसल लगाने के पहले पूरी तरह जोत दिया जाता है, वैसे ही इसे जोतना होगा और अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी। तो उसने सबसे पहले गुरुकुलों को गैरकानूनी घोषित किया, और जब गुरुकुल गैरकानूनी हो गए तो उनको मिलने वाली सारी सहायता जो भी समाज की तरफ से होती थी वो गैरकानूनी हो गई। फिर संस्कृत को गैरकानूनी घोषित किया और इस देश के गुरुकुलों को घूम घूम कर ख़त्म किया। उसमें आग लगा दी, उसमें पढ़ने वाले गुरुओं को उसने मारा, पीटा, जेल में डाला। 1850 तक इस देश में 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे, और उस समय इस देश में लगभग गांव 7,50,000 थे। मतलब ये था कि हर एक गांव में औसतन एक गुरुकुल हुआ करता था। और ये सब आज की भाषा में हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट हुआ करते थे, जहाँ पर 18 विषय पढ़ाए जाते थे, मेटलर्जी से, केमिस्ट्री से, अपने विज्ञान से, जीव विज्ञान से, शारीरिक विज्ञान से, हेल्थ साइंस से, सब चीज़ें वहाँ पे सब चीज़ें पढ़ाई जाती थी। तो उसने सबसे पहले क्या किया कि इन सब को ख़त्म किया। ख़त्म करने के बाद में उसने पहला जो कॉन्वेंट स्कूल है वो कलकत्ता में उसने चालू किया, जिसको फ्री स्कूल नाम दिया, यानी फ्री
जो है एजुकेशन दी जाएगी। जबकि आपको ध्यान हो गुरुकुल में भी फ्री शिक्षा थी, लेकिन उसने जानबूझ करके उसने इस किस्म से किया। तो मैकाले ने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी थी, तो उस चिट्ठी में लिखा कि इन कॉन्वेंट स्कूलों से ऐसे बच्चे निकलेंगे जो देखने में तो भारतीय होंगे लेकिन दिमाग से अंग्रेज होंगे। उनको अपनी संस्कृति के बारे में कुछ पता नहीं होगा, उनको अपने परंपराओं के बारे में कुछ पता नहीं होगा, उनको अपने मुहावरे नहीं मालूम होंगे। जब ऐसे बच्चे पैदा होंगे इस देश में, तो अंग्रेज भले ही चले जाएं, इस देश से अंग्रेजियत नहीं जाएगी। उस समय लिखी चिट्ठी जो है ना, उसकी सच्चाई आज आपको और हमको सबको साफ साफ दिखाई पड़ रही है। और हम लोग अपनी भाषा बोलने में शर्म करते हैं और अंग्रेजी को अपना पूरा मान देते हैं, सम्मान देते हैं और उसको तवज्जो देते हैं। तो मेरा मोदी जी से निवेदन है कि जब तक ये शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं करेंगे, इस देश में ना तो धर्म पनपेगा, ना हिंदू रहेगा। और जब धर्म ही नहीं रहेगा, जब हिंदू ही नहीं रहेगा, तो कौन सा हिंदुस्तान, कैसा हिंदुस्तान, क्या करेंगे मोदी जी उसको। मेरे समझ में नहीं आती है कि जो काम मोदी जी को सबसे पहले करना चाहिए था, उस काम को इन्होंने बिल्कुल कोने में डाल रखा है। मेरा मोदी जी से निवेदन है, भारत की आम जनता से निवेदन है कि ये जितने भी लॉर्ड विलियम, सेंट जेवियर है ना, और जितने भी इस किस्म के जो स्कूल जिनमें हम सबको ये अंग्रेजी का मतलब नाम चाहिए, वो सब समाप्त करने चाहिए। दूसरे, वो जितने भी स्कूल और मदरसे भी, मैं ये कहूँगा मदरसे भी बिल्कुल बंद होने चाहिए। मदरसे की व्यवस्था बहुत ही गलत है, देश के हित में नहीं है। ये देश का पैसा खा करके देश का ही नुकसान कर रहे हैं। हिंदू धर्म का तो कर ही रहे हैं, इनको हिंदुत्व को समाप्त करने की शिक्षा तो दी जाती है, लेकिन इसके साथ साथ हिंदू को, देश को ख़त्म करने की शिक्षा भी इन मदरसों में ही दी जाती है। तो मेरा निवेदन ये है कि सबसे पहले तो ये मदरसे बंद किए जाने चाहिए और हर एक में जो भी गवर्नमेंट से शिक्षा का जो एजुकेशन सेंटर है वो मदद लेता है, उसमें इंस्पेक्शन प्रभावी रूप से किया जाना चाहिए और उसके अंदर संस्कृत शिक्षा, हमारे जो जितने भी धर्म के जो धर्म ग्रंथ हैं, गीता है, रामायण है, महाभारत है, उपनिषद हैं, इन सब की शिक्षा कंपलसरी करनी चाहिए। और मैं आपको ये कहूँगा कि पहली क्लास से ही बच्चों को धार्मिक कविताएं, धार्मिक जो अपने प्रार्थनाएं करते हैं वो, और इस किस्म की जितनी भी बातें हैं वो सब शिक्षा दी जानी चाहिए। ये कंपलसरी किया जाना चाहिए। कम से कम 10वीं तक जिस तरीके से आपने अंग्रेजी, हिंदी की शिक्षा को कंपलसरी किया हुआ है, उस तरीके से आपको धार्मिक शिक्षा को भी कंपलसरी करना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं मोदी जी। आपको ये करना चाहिए, चाहे आप राज्य में हैं, चाहे नहीं है आपकी सरकार, जो भी है आपको जिस तरीके से भी करना चाहिए, चाहे पार्लियामेंट में करो, चाहे विधानसभा में करो, मुझे पता नहीं है चाहे कैसे करो, हमें पता नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो धार्मिक शिक्षा है, हमारे धर्म ग्रंथों की शिक्षा जो है ना, उसको आप पहली क्लास से कंपलसरी करो और कम से कम 12th क्लास तक उसको रखो। 12th क्लास तक ये कंपलसरी होनी चाहिए और उसको धीरे धीरे ग्रेड बाय ग्रेड उसको बढ़ावा दो, ठीक है ना। तो मोदी जी, मेरा पुनः निवेदन है आपसे और भाजपा सरकारों से, जहाँ जहाँ भी हैं और जहाँ नहीं भी हैं वहाँ भी, और वहाँ के हिंदुओं से है मेरा ये एक, इसको जन आंदोलन बनाएं और हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको इस तरीके से करें कि उसके अंदर हमें सबसे पहले हमारे धर्म की शिक्षा मिले। तो दोस्तों, वापस गुरुकुल बनाने का अभियान को आप तेज़ करो और वापस गुरुकुल की स्थापना करो और ऐसे महात्माओं को, ऐसे गुरुओं को ढूंढो जो वो शिक्षाएं दे सकें, उनको बाकायदा सर्विस दो, उनको नौकरी दो, उनको वहाँ बैठाओ। और मेरी हाथ जोड़ के सभी से प्रार्थना है, सभी हिंदुओं से, कि सबसे पहले अपनी शिक्षा व्यवस्था संभालो और जिस तरीके से पहले गुरुकुल के अंदर शस्त्रों की भी शिक्षा दी जाती थी, उस तरीके से हमारे ये जो गुरुकुल बने
हमारे ये जो शिक्षा के केंद्र बने इनमें भी शस्त्रों की शिक्षा कंपलसरी की जानी चाहिए। तो मेरा निवेदन है सभी सरकारों से कि ये हिंदू की जो शिक्षा है और धर्म ग्रंथों की शिक्षा है उसको कंपलसरी किया जाए। और दोस्तों, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इसको वायरल करें इस वीडियो को, और मोदी जी तक पहुंचाएं ताकि मेरी ये बात आप लोगों की बात हो और आप सभी की बात समझ के मोदी जी इसको अगर अपने इस 2024 इलेक्शन से पहले कर दें। लेकिन कंपलसरी नहीं है इसके अंदर। जिस देश के अंदर टमाटर जो सड़कों पे फेंका जाता था आज 250 रुपये किलो हो गया। प्याज जो कोई खरीदता नहीं, 10-10 रुपये, 5-5 रुपये, 2-2 रुपये किलो बिकता है, वो प्याज के भाव 80 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये तक चले जाते हैं। लहसुन जहाँ पे 200, 250, 150 रुपये के हिसाब से बिक जाता है। आप सोचो, इस देश में कुछ भी असंभव नहीं है। मोदी जी हमेशा रहेंगे, ये कोई पक्का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, ये कोई पक्का नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि आप ये बातें प्रचारित करें, प्रसारित करें, वायरल करें और आप मेरे इस आंदोलन के अंदर सहभागी बने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से आगे वायरल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।